इमेजिन करें कि आप सुबह उठते हैं, इंटरनेट नहीं होता, आप कॉल करने की कोशिश करते हैं तो कॉल भी नहीं जाती। और जब बाहर देखते हैं तो हज़ारों पुलिस एहलकार जो हैं, वो आपके इलाके में तैनात होते हैं। और कुछ ही देर बाद हलाकतों की खबरें भी सामने आना शुरू हो जाती हैं। और ये मैं किसी वॉर ज़ोन की बात नहीं कर रहा, ये इलेक्शन हो रहे हैं। जो इस वक़्त कश्मीर के अंदर हालात हैं, ये किसी से छुपे-ढके नहीं हैं। एक तरफ जो है वो इलेक्शन का इनेकाद करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फ़ोर्सेस और मुज़ाहिरीन के दरमियान जो है वो झड़पें हो रही हैं, हलाकतें हो रही हैं, फायरिंग हो रही है। पिछले कुछ दिनों पहले हम ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान इन्फॉर्मेशन का ब्लैक होल है। लेकिन अब ये मालूम हो रहा है कि कश्मीर के साथ भी मामला कुछ यही है। अभी इंटरनेशनल मीडिया भी क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन जैक, अकॉर्डिंग टू स्टेट मिनिस्टर्स, अभी जो है वो जैक यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो है उस पर बगावत का इल्ज़ाम लगाकर उसे कालअदम करार दे दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये अवाम के नाम पर, अवामी मसाइल के नाम पर, अवाम के अंदर जो है ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनके अंदर जो है वो टीटीपी के लोग भी शामिल हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान में आज़ादी राय और एहतजाज की स्पेस कम होती जा रही है? आप इस बारे में क्या समझते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। इस बार के इलेक्शन जो हैं ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हसास नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि इंतखाबात से पहले ही शदीद एहतजाज हुआ है। हलाकतें हुई हैं, झड़पें हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, मुज़ाहिरीन के दरमियान, जैक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर जो है, उस पर पाबंदी लग गई है। अब हम देख रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी रजिस्टर्ड जमात नहीं है, तो ये तो जैक इलेक्शन नहीं लड़ सकती। दूसरे नंबर पर पीटीआई ने जो है, वो वैसे ही बायकॉट कर दिया इलेक्शन से, क्योंकि इनके मुताबिक इलेक्शन जो हैं, वो आज़ाद और मुनसिफाना मुमकिन नहीं है। और ये हमने पहली मर्तबा देखा है कि इलेक्शन 3 मराहिल के अंदर मुकम्मल होने जा रहे हैं। पहला मरहला जो है, वो 27 जुलाई को मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरा मरहला जो है वो 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के जो है वो 9 हलके और पाकिस्तान में मुक़ीम महाजरीन के 12 हलकों में ये इंतखाबात होंगे। इसके बाद जो है वो तीसरा जो फ़ेज़ है, वो 10 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जो कि पूंछ डिवीज़न बशमूल रावलाकोट के 11 हलकों में ये इंतखाबात होंगे और ऐसे करके 3 मराहिल के अंदर ये इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। और आम तौर पर जो इलेक्शन है वो एक ही दिन में हो जाते हैं। लेकिन अभी सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को और अमन को बरकरार रखते हुए ये फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और देख लें कि आप अपनी हुकूमत पर ही जो है वो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म राजा राठौर हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के हैं। अभी सूरत-ए-हाल ये है कि पीटीआई की जानिब से इलेक्शन के लिए मुकम्मल बायकॉट कर दिया गया है, क्योंकि इनके मुताबिक इलेक्शन आज़ाद और मुनसिफाना मुमकिन नहीं है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है और पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो को इलेक्शन कैंपेन के लिए पहले ही जो है आज़ाद कश्मीर भेज दिया गया था। और हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ भी खुद जो है वो जलसे की क़यादत के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए आज़ाद कश्मीर पहुँचे हुए हैं। और इससे ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों पार्टीज़ के लिए आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कितना अहम है। पहले भी हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो गिलगित-बल्तिस्तान में अपना जलसा करने में, कैंपेन करने में कामयाब हुए और पीपल्स पार्टी जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई और अभी भी जो है वो कैंपेन की जा रही हैं।